हाय एवरीवन। आज हम आप लोगों के साथ में पॉलिटी की नोट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आदर्श सर का है, पीडब्ल्यू बैच में पढ़ाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा। पहले तो सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, मुख्य परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, पहले तो वो बताते हैं बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद जब आते हैं टॉपिक पढ़ाने से पहले उसकी छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए राज्य व्यवस्था के बारे में पूरा बताते हैं। शासन क्या है, संविधान क्या है, फिर उसका सबका तुलनात्मक अध्ययन करना बताते हैं। यहाँ पे देखिए फिर मंत्रालय क्या है, विभाग क्या है, सबकी कार्यवाही क्या क्या होती है, राज्य सरकार क्या है, विधानमंडल क्या है, सारे चीज़ बहुत अच्छे से बताते हैं, पढ़ाते हैं। अगर जो आप लोगों को आदर्श सर का लेक्चर्स चाहिए पीडब्ल्यू का, तो आप लोग राइट इन कमेंट बॉक्स। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यायिक व्यवस्था के बारे में पूरे जैसे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होते हैं ना, उसको पहले समझा करके पूरे लिखवा देते हैं। जैसे आगे अगर जो इस वर्ड के बारे में डिस्कस हो तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप लोग देख लीजिए। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के बारे में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हैं, मुद्दे कौन से होने दें, पारिवारिक न्यायालय कौन कौन से होते हैं, ग्राम न्यायालय क्या है, मध्यस्थ सुराह क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, प्लानिंग बैंकिंग किसी जो होता है, ये सारे चीज़ के बारे में। स्थानीय सरकार कौन कौन से हैं, पंचायतें, नगर पालिका और वित्तीय सामिका हस्तांतरण, समस्याएं, उसके उपाय, सारे टॉपिक एकदम अच्छे से डिस्कस करके बताते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए एक कुछ वर्गों के विषय के प्रावधान कौन कौन से हैं। जैसे हमारा आरक्षण होता है ना, आरक्षण के बारे में पूरे एकदम बताते हैं कि कैसे कैसे उसको हम पढ़ेंगे, उसके टॉपिक्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और हमें किस किस चीज़ से कैसे कैसे पढ़ना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्रोत यानी एनसीईआरटी से हमें क्या क्या चीज़ें उसमें से पढ़नी है और कौन से बुक से हमें पढ़ना है। तो संविधान का बुक होता है, उसके कौन कौन से बुक से संविधान का, अगर संविधान का बुक आप लोगों को पढ़ना है तो सुभाष कश्यप जो डी वसु का भी पढ़ सकते हैं। भारतीय संसद यानी सुभाष कश्यप, इसका बहुत अच्छा बुक आता है। और यहाँ पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अगर जो पढ़ना है तो एमएस सहर्द का आता है बुक, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से बताता है। ये सब आदर्श सर का नोट्स है, तो आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे ये तो पहले क्लास में इतना सब बताए थे। दूसरी क्लास में ये है कि राज क्या है, राज के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से उसका व्यवहारिक कार्य होता है, राज किसे हम लोग कहते हैं, राज इतने बेसिक कहते हैं ना। अगर जो पॉलिटिक्स कोई पढ़ा ना हो तो एकदम बेसिक से एकदम बहुत अच्छे से बताते हैं और एकदम समझ में आ जाता है। अब देखिए भारत क्या है, भारत ये राष्ट्र है, ये क्या है, राज है, ये क्या है, ये देखिए अगर जो राज है ये सैद्धांतिक अभिव्यक्ति है और राष्ट्र हम बोलेंगे तो व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, देखिए इतने छोटे से राज्य शब्द का उल्लेख कहाँ पर है, कैसे कैसे ये किया गया है, राज्य का उद्देश्य हमारा क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पूरा ये बताया गया है, ये बताया पूरे एकदम स्ट्रक्चर से। देख लीजिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर से बताते हैं, आप लोग इधर देख सकते हैं। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर से ताकि रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे देखिए सरकार के कार्य क्या होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। अब कार्यपालिका के क्या क्या हैं, राजनीतिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं। राजनीतिक कार्य में क्या क्या आ सकते हैं, तो राजनीतिक कार्य में तो मंत्रियों का मंत्रिमंडल पूरा समूह होता है राजनीतिक कार्य में। प्रशासनिक कार्य में क्या होता है, सिविल सेवकों का समूह का पूरा होता है, सिविल सेवकों का चयन कैसे करना है, उनका चयन कैसे करना है, योग्यता कैसे करनी है, उनकी निश्चित कार्यकाल कैसे होगा, सारे पहले स्ट्रक्चर में बता देते हैं। फिर उसके बाद में सारा जब क्लास से स्टार्ट करते हैं तो पूरे उसके डेरिवेट करके आप लोगों को समझाएंगे। बहुत अच्छा नोट्स है और हैंड राइटिंग नोट्स भी बोल करके भी लिखवाते हैं। और यहाँ देखिए संविधान की पूरी एकदम थ्योरी बताए हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। जैसे संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है, किसी भी देश की, सबके देश की होती है अपनी अपनी, कुछ लिखित होती हैं कुछ अलिखित होती हैं। संविधानवाद क्या है, यहाँ पे देखिए संविधानवाद और संविधान में और संविधानवाद क्या है, दोनों को अलग अलग एक साथ में डिफिनीशन बता दिए हैं। मुख्य परीक्षा में
मोस्टली संविधानवाद से भी आते हैं और प्री में भी संविधान से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, आप लोग देख सकते हैं। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी थी हमारे मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में कितनी हैं, भाग 25 हैं, अनुच्छेद कितने हैं, 470 हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए संविधान की विशेषता कौन कौन सी, ये तो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संविधान की विशेषता कौन कौन सी है, संविधान के ऐतिहासिक प्रभाव कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से भी बताते हैं और ऐसे ही भी पढ़ाते हैं और करंट के बेस से भी पढ़ाते हैं। अगर जो आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है तो राइट इन कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी ID दी हुई है। आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है, दृष्टि का न्यूज़पेपर है आता है, उसका स्पेशल आता है, उसका पढ़ना है तो आप लोग राइट इन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर जो आप लोगों का द हिंदू का हिंदी में पढ़ना है न्यूज़पेपर, इंग्लिश में आता है ना, हिंदी में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में करिए। और मेरी टेलीग्राम ID मेरे चैनल पे दी हुई है, आप लोग उसमें डिस्क्रिप्शन में जा करके देख करके मेरी ID पे SMS कर सकते हैं, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अदर का बैच के भी जैसे हो गया उजांग IAS का हो गया, दृष्टि का हो गया, विजन का हो गया, निश्चय का हो गया, वनली IAS का हो गया, नेक्स्ट IAS का हो गया, इन सब का आप लोग को क्लासेस चाहिए तो आप लोग राइट इन कमेंट बॉक्स, आप लोग को सारे क्लासेस वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए गृहीत संविधान क्या होता है, गृहीत संविधान क्या होता है, उसके आंतरिक स्रोत कौन से हैं, बाह्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, गृहीत संविधान की पूरी विशेषताएं यहाँ पे देखिए, पूरी थ्योरी उसका बताए हुए हैं। आप लोग देखिए पूरी थ्योरी बताए हुए हैं। अगर देखिए शक्ति पृथक्करण, ये अगर जो आप लोग ये अगर जो इसका आदर्श सर का पढ़ते हैं तो आपका प्री और मेंस बिल्कुल में कोई टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बहुत अच्छे से एकदम समझाते हैं और बोल करके भी लिखवाते हैं और राइट इन बोर्ड पे भी लिख करके पूरा बताते हैं। और हाँ, कोई प्री का टॉपिक है तो वहाँ पे बता देंगे प्री का टॉपिक है, और कोई मेंस का टॉपिक रहता है तो उसका भी बता देते हैं कि मेंस के टॉपिक्स में ज़रूरी है, ताकि रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होती। प्री के टाइम में प्री वाला रिवीजन करके चले जाएंगे, मेंस का मेंस में रिवीजन करके चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये जो है प्री और मेंस में पूरे आएंगे। तो यहाँ पे बता देते हैं कि प्री या मेंस में पूरे आएंगे। आप लोग इसे प्री और मेंस के प्री में भी पढ़ के जाइएगा, मेंस में पढ़ के जाइएगा। पूरे एकदम विचारक जो होते हैं, जो थ्योरेटिकल थॉट होते हैं, उनका भी सब बता देते हैं कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखिए शक्ति पृथक्करण का अमेरिकी मॉडल में है विधायिकी, वहाँ पे क्या है कानून बनाना, कार्यपालिका राष्ट्रपति आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय वो न्याय देते हैं। यहाँ पे ये शक्ति पृथक्करण अमेरिका का मॉडल से लिया, हमारे में भी है ना शक्ति का पृथक्करण, हाँ तो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका मॉडल से लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पूरे अच्छे से नोट्स बनाते हैं। अगर जो आप लोग वो जो बुक बताया गया रेफरेंस बुक वो और इनका नोट्स पढ़ लेते हैं तो कहते हैं ना लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनके एक बार पढ़ने से आपको लगेगा कि हाँ लक्ष्मीकांत का पूरा सार इसमें आ गया है। यहाँ पे देखते हैं आप लोग, देखिए शक्ति पीरियड का ब्रिटिश मॉडल, शक्ति पृथक्करण का ब्रिटिश मॉडल, अभी हम लोग पीछे देखें अमेरिका मॉडल था और ये क्या है, ये ब्रिटिश मॉडल है। आप लोग देखें पहले स्ट्रक्चर में समझाते हैं, स्ट्रक्चर में समझाने के बाद में ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। जैसे आप लोग एक बार पूरे नोट्स को नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में पढ़ाते हैं। एक बार पूरे आप नोट्स को पढ़ लीजिए, फिर दोबारा जब पढ़ेंगे ना तो आपको स्ट्रक्चर में ही आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, और जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है उसे बताते भी हैं कि आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे एकदम बारीकी से लिखवाते हैं। यहाँ देखिए जैसे संविधान की सर्वोच्चता भारत में है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिका में क्या है, न्यायालय की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में क्या है, संसद की सर्वोच्चता है। तो ये प्री के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो आप लोग अच्छे हैं। और देखते हैं आगे, देखिए
कितने अच्छे से सब बताते हैं। कहते हैं ना कि एक बार पढ़ने के बाद पॉलिटी फिर जुबा पे हो जाता है ना, सर से पढ़ने के बाद कुछ ऐसा ही लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए संसदीय अध्याचन प्रणाली, यहाँ पे ये है, पहले इसी को शॉर्ट में बना दिए। शॉर्ट में बनाने के बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों, संसदीय प्रणाली क्या है और अध्याचनता प्रणाली क्या है, इन दोनों को क्या तुलनात्मक अध्ययन करके इन लोगों को बताए हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं। अगर जो आप लोगों को PW का आदर्श सर का क्लासेस चाहिए तो राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक। आप लोग को पूरी की पूरी क्लासेस वो भी फ्री में मिलेगी, ठीक। यहाँ पे देखिए वो भी 1.5 पॉइंट नहीं लिखवाते हैं, पूरी के पूरी 10-12 पॉइंट लिखवाते हैं सर। यहाँ पे देखिए उन लोग को तुलनात्मक अध्ययन हम लोग किए। अब उनको गुण क्या 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 है, देखिए गुण भी बहुत अच्छे से एकदम बताए हैं। यहाँ पे देखिए उसके दोष क्या क्या हैं, यहाँ पे देखिए दोष क्या है, संसदीय प्रणाली के दोष क्या हैं, संसदीय प्रणाली के दोष क्या है, अध्याचन प्रणाली के दोष क्या हैं, बहुत अच्छे से एकदम समझाते हैं। और आप लोग को दिखाते हैं भारत की संसदीय प्रणाली को अपनाने का कारण कौन कौन से हैं, कि हमारा संसदीय प्रणाली क्यों अपनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से लिखवाते हैं, 1 2 3 4 5 और नोट्स भी लिखवाते हैं कितने अच्छे से। और कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे संसदीय प्रणाली में लिया गया है, ये देखिए यहाँ पे है, उसका निष्कर्ष भी लिखवाते हैं, जिससे आप लोग को मेंस के पॉइंट में लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार नोट्स पढ़ने के बाद फिर पॉइंट खुद दिमाग में बनने लगते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट दिखा दें आप लोगों को, देखिए यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि कैसे कैसे क्या है, जैसे आपराधिकरण, भ्रष्टाचार प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाया गया है, नीति की नैतिकता का विकास करना, राजनीतिक सुधार तथा उत्तरदायित्व के साधन का विकास करना, निर्वाचन संबंधी सुधार करना, संसदीय प्रणाली क्या है, भारत में क्या है, ब्रिटेन में क्या है। अभी आया था, इस बार मेंस में आया था कि भारत के संसदीय प्रणाली की ब्रिटेन से तुलनात्मक अध्ययन करके उसकी विशेषता बतानी थी। तो अगर जो कोई भी अगर जो इतना पॉइंट 8 पॉइंट 7 पॉइंट पढ़ के जाएगा तो मोस्टली करके तो ही आएगा। यहाँ देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे सब बताया गया है। यहाँ पे देखिए राष्ट्र संघ की सरकार का परिचय में राष्ट्रपति का, देखिए बहुत से टीचर्स होते हैं, जैसे बहुत से टीचर्स होते हैं बस क्या उसका आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका है पूरा थ्योरी बेस पढ़ाए हैं और साथ में उसके जो थ्योरी के साथ साथ में जो होते हैं अनुच्छेद होते हैं, उसके आर्टिकल होते हैं, वो भी बताते हैं। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए संघ सरकार के अंग क्या होते हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री हैं, महान्यायवादी है। ये मोस्टली आ जाता है संघ सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, तो इसमें से कोई एक नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो और कौन से हैं आप लोग को डिलीट कर ही सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या है कि संक्षेप में आते हैं, कैसे क्या है पूरी उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे नोट्स करके देखिए बताया गया है, निम्नलिखित प्रकार से सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से, संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य, ये कौन चुनाव में भाग ले सकता है, संसद के जो दोनों सदनों में मनोनीत हो। राज्य विधानमंडल के सभाओं के मनोनीत सदस्य हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दिल्ली एवं पांचेरी के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। वितरित की गई विधायिका के सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से इनके चुनाव में कैसे कैसे क्या प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ पे ये इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता ये है। आगे देखते हैं हम लोग, ये देखिए पूरे राष्ट्रपति के बारे में पूरे उनके पद पे कौन सा निर्वाचित संबंधित विषय होनी चाहिए, पूरा एकदम डिटेल्स में बताया गया है, पूरे अनुच्छेद के साथ में बताया गया है। देखिए राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की वोटिंग कैसे होती है यहाँ पे पूरे बताएं। इनके पद अगर जो रिक्त हो जाती है तो कैसे उनके पद रिक्त कैसे हो सकते हैं और उनके रिक्त के पद को भरा कैसे जाएगा, ये पूरा बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग पूरी ओवरव्यू देख करके
अगर जो आप लोगों को नोट्स अच्छा लगे तो आप लोग राइट इन कमेंट बॉक्स, आप लोग को आदर्श सर का बैच बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक, देखिए पूरे अनुच्छेद के साथ में बताया जाता है कितने सदस्य होने चाहिए, कैसे क्या होने चाहिए, उनके दोस्त क्या होते हैं, दोषी कौन नहीं होता है। यहाँ देखिए पूरे एकदम डिटेल बहुत अच्छे से बनवाते हैं नोट्स। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इस बार संसदीय ब्रिटेन का संसदीय से आया था क्वेश्चन, हो सकता है नेक्स्ट बार चुनाव से आ जाए अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में, और फ्रांस के, ब्रिटेन के और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या डिफरेंस है, आ भी सकता है कुछ भी। देखिए बहुत अच्छे से एकदम बहुत अच्छे से बताते हैं भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं। विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, विधायिक शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। इतने ही पूरे अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। ये देखिए राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, सबको एक साथ करके बता दिया जाता है। वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेटर है। जैसे वनडे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है ना, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद, तो ये पता रहेगा ऐसे। इनका पढ़ाने का अपना व्यू ही एक अलग है, बिल्कुल मैच्योर और एकदम इंटेलिजेंट टीचर। अगर जो आप लोगों को नोट्स अच्छा लगे तो राइट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए पूरे एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं उनकी सैन्य शक्ति किस अनुच्छेद में है, उनकी सैन्य शक्तियों के भाग, सेना का प्रयोग कर सकती है, युद्ध की घोषणा, शांति की आदि की घोषणा, राष्ट्रपति की कितनी, तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रधान होता है, सेनाओं का क्या सर्वोच्च कमांडर होता है। नोट्स भी बहुत अच्छे से लिखवाते हैं, जैसे नोट्स है इम्पॉर्टेंट है वो प्लीज़ के बेस से बहुत अच्छे से आएगा। उनकी वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या हैं ये आप लोग देख सकते हैं, उनकी वित्तीय शक्तियाँ बहुत अच्छे से एकदम बताते हैं। भारतीय सरकार की निधियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एक संचित निधि होता है, लोक लेखा निधि होता है, आकस्मिक निधि होता है। उसके पूरे एकदम पहले से तो पहले एकदम आप लोग को बताया ना, एकदम पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर उनकी पूरा डेरिवेशन करते हैं, कौन से अनुच्छेद में आता है, कैसे आता है, उसके क्या क्या प्रावधान है। तो देख लीजिए संचित निधि में सरकार के समस्त जमा एवं ब्याज कौन आते हैं, संचित निधि में आते हैं। ये कुछ अनुच्छेद में उल्लेख है, तो ये 266 अनुच्छेद में उल्लेख है। इस पर संसद का नियंत्रण होता है। लोक लेखा समिति क्या है, लोक जमाओं का जो होता है वो लोक लेखा होता है, और अनुच्छेद 266 में इसका 2 में इसका उल्लेख है। इस पर किसका नियंत्रण होता है, वित्त मंत्रालय का। मोस्टली ये क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में आ जाता है कि लोक लेखा पर किसका नियंत्रण होता है, तो वित्त मंत्रालय का भी होता है। इसे बैंक की भांति भी कार्य करता है। ठीक, और यहाँ पे आकस्मिक निधि देखिए, आकस्मिक व्यय के लिए होता है, अनुच्छेद 267 में होता है, इसका उल्लेख होता है। इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ देखिए किस अनुच्छेद में है। इसे राष्ट्रपति के संसद का अंग नहीं 79 में किया बोला गया है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन से संसद के अंग नहीं है, संसद के कौन कौन से अंग हैं, तो आप सबको पता होगा। तो और जो भी अदर सर का क्लास होगा तो वनडे एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी का, पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का, कोई भी पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से बताते हैं। यहाँ देखिए आगे नोट देखते हैं, देखिए बहुत अच्छे से एकदम हर एक अनुच्छेद के पूरे उसके निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, सब पॉइंट बहुत अच्छे से एकदम बताते हैं। या देखिए डेरिवेशन से, या देखिए उसका अध्यादेश की शक्ति की सीमाएं क्या हैं, उसकी आलोचना क्या है, फिर उसके निष्कर्ष होता ना एक मेंस का, एकदम मेंस के पॉइंट व्यू से एकदम बताते हैं बहुत अच्छे से। क्या क्या किसका क्या क्या विचार है, विचार के बेस से भी बताते हैं। जैसे भीमराव अम्बेडकर का क्या विशेष और कौन कौन सा इससे रिलेटेड केस हुए थे। जैसे यहाँ पे हो गए DC माधव बनाम बिहार राज्य, उनके केस का भी बताते हैं। न्यायिक
पुनर्विलोकन इसमें भी इस बार आया था एग्ज़ाम में। आप बताइए इतने डिटेल्स में जो पढ़ेगा उसका क्वेश्चन छूट के आएगा? बिल्कुल नहीं। अगर जो आप लोगों को अच्छा लगे नोट्स तो आप लोग एक रिव्यू देख लीजिए। अब नोट्स से पता चल जाता है टीचर कैसे पढ़ा रहे होंगे, कैसे लिखवा रहे होंगे। तो आप लोगों को अगर जो डेमो भी चाहिए तो आप लोग मिस क्वीन आईडी पे आप लोग सर्च करिएगा, आप लोग को क्लास भी दे दी जाएगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की सीमाएँ कौन कौन सी हैं, बहुत अच्छे से। उच्चतम न्यायालय का निर्णय कैसे कैसे हैं, कौन कौन से केस में कौन कौन से उसमें आगे इन लोगों का केस आगे बढ़ा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस किस में है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 252 में है। राष्ट्रपति की शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। बहुत अच्छे से एकदम बताया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और अगर जो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा, आपको सारे बैच फ्री में मिल जाएगा पीडब्ल्यू का, या फिर अदर कोई दृष्टि का, विज़न का, निश्चय IAS का, या फिर आंसर राइटिंग का ग्रुप, या न्यूज़पेपर का ग्रुप, और या डिस्कशन का ग्रुप। कोई भी ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना है तो आपको बस मैसेज करना है मिस क्वीन 143 इस पर टेलीग्राम ID पे मेरा मैसेज करिएगा। आप लोग को सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, नो एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में। यहाँ देखिए बहुत अच्छे हम नोट्स बनाते हैं। ये आप लोग को नोट्स रिव्यू है, ये बहुत अच्छे से बनाते हैं। आगे देखते हैं। जैसे वित्तीय आपातकाल कौन कौन से हैं, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या हैं, इसके समय क्या है, सीधा कैसे उसको वापस लिए कौन लेते हैं, कैसे लेने के उसके प्रावधान क्या हैं, बिल्कुल अच्छे से बताते हैं। उसके पॉइंट लिख पाते हैं, कहते नहीं एक पूरा बस लिखवाते जाओ, वो नहीं है। पॉइंट पे रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एकदम रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। या देखिए इसलिए तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा नोट्स रिव्यू में कि कैसे टीचर पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर कार्य करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह से सुविचार के लिए लौटाना होता है। जब लोकसभा के किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति स्वविवेक से शक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये क्या है, ये इतनी जो लिखवाया गया है राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियाँ है, मतलब अपने विवेक से ही कर सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद, पूरे इनके बाद एकदम पूरी डिटेल से बताया गया किस अनुच्छेद में आते हैं, उनके क्या प्रावधान है, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में इसे रखा गया है, एकदम पूरे एकदम बेसिक से। आगे देखते हैं उसका निष्कर्ष भी बहुत अच्छे से निष्कर्ष भी बताएंगे, और इसके क्या क्या इस पर हमारे जो थॉटर हैं वो सब अपनी कौन कौन सी व्यू रखे हैं, सब बहुत अच्छे से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनकी योग्यता क्या क्या होना चाहिए, उनका कार्यकाल कैसे होता है, उनकी पदमुक्ति कैसे, वो अपना इस्तीफ़ा कैसे देते हैं, उनके पद से हटाने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे देख ले बहुत अच्छे से एकदम एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, बहुत अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी मंत्रालय का विभाग क्या चीज़ कैसे है, पूरे एकदम पॉइंट वाइज पूरे एकदम मस्त से पढ़ाते हैं। अगर जो आप लोग को अच्छा लगे राइटिंग कमेंट बॉक्स। यहाँ देखिए कितने अच्छे से सब बताते हैं। मंत्रालय एवं विभाग कौन कौन से, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिव कार्यालय, उनकी क्या भूमिका होती है, उनके क्या कार्य होते हैं, पूरे अच्छे से बताए देते हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, आप प्रधानमंत्री और संसद। प्रधानमंत्री क्या है, देखिए विधायिका प्रत्येक देश में होती है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। ये जो विधायिका होता है ये प्रत्येक देश में होता है, लेकिन अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि देख लीजिए US में क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। UK में क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। जापान में क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं, संसद के नाम से ही जाना जाता है। तो एकदम वनडे एग्ज़ाम भी इससे निकल जाएगा, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे भी निकल जाएगा। UPSC PCS तो है ही, वो तो निकलेगा ही मोस्टली। जैसे आप लोग देखेंगे कि खान ग्लोबल स्टडीज़ पर
और राजेश मिश्रा सर पढ़ाते हैं, वो अन्य लेक्चर देते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते। लेकिन ये PW पर आदर्श सर पढ़ाते हैं, ये पूरे लेक्चर भी पूरा देते हैं, अच्छे से समझाते भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनवाते हैं और आप लोग को बोल बोल के भी लिखवाते हैं और बोर्ड्स पे भी लिखवाते हैं। बहुत अच्छे से सब बताते हैं। राज्यसभा की देखिए औचित्य, इसका क्या क्या है, इसकी प्रभाव क्या क्या है, यहाँ देखिए प्रभाव क्या क्या है, उसकी कमियाँ क्या क्या हैं, आप लोग देख सकते हैं उसकी कमियाँ क्या क्या हैं, इसकी कमियाँ क्या क्या हैं। बहुत अच्छे से एकदम पूरी डिटेल्स में बताते हैं। राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है और लोकसभा है, पूरा बहुत अच्छे से यहाँ देखिए पूरे स्ट्रक्चर में बताए हुए हैं कि विशेषता क्या है, राज्यसभा की विशेषता क्या है, लोकसभा की विशेषता क्या है, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट में कितने मेंबर हैं, सब आप लोग को देते हैं। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 250 सीटें हो सकती हैं। लोकसभा में कितने होते, 550 हो सकते हैं। वर्तमान सीटें कितनी हैं, 245 हैं और लोकसभा में कितने, 543 हैं। और निर्वाचित कितने सदस्य हैं, 233 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। और ये किस क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। इन सीटों का बंटवारा कैसे होता है, यहाँ पे बोल देते हैं अनुसूची किसमें, 4th में दिया गया है। इनका निर्वाचन कैसे हो, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, तो ये अप्रत्यक्ष होता है, इनको जनता नहीं चुनती है। एकदम पूरा बेसिक से बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आदर्श सर से आप लोगों को तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और आप लोगों को जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और ऐसे पूरे नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, पूरे एकदम बहुत अच्छे से बताए हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आप लोग को पूरा नोट्स दिखाते हैं, वैसे आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों को और भी अदर टीचर्स का है रिव्यू या फिर और कोई बुक्स का रिव्यू लेना है तो राइट इन कमेंट बॉक्स, और हम आप लोग को रिव्यू दे देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम डिस्कस करके भी बताते हैं। यहाँ देखिए, वैसे नोट्स कैसा बना है वो भी आप लोग बताइएगा। संसद के सदस्यों का स्थान रिक्त होना फिर कैसे कैसे होता है, त्यागपत्र कैसे दे सकते हैं, दोहरी सदस्यता का आधार क्या होना चाहिए, इस अनुच्छेद में है। बिल्कुल बहुत अच्छे से एकदम बताते हैं, बस आप लोग को पढ़ना चाहिए। अगर जो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा। या देखिए विशेषाधिकार वर्गीकरण, कौन कौन से संविधान में वर्णन नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सामूहिक विशेषाधिकार, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, ये इतने पॉइंट है क्या संविधान में वर्णन नहीं है। देखिए बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो प्री में पूछ लिया जाता है, जैसे स्थगन प्रस्ताव क्या है, इसको एकदम पूरे अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये देखिए पूरे बहुत अच्छे से पूरे एकदम शॉर्ट नोट में बनाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा एकदम नोट्स है। ये देखिए निंदा प्रस्ताव लाने का कारण बताना पड़ता है जब निंदा प्रस्ताव आता है। एक मंत्री या कुछ मंत्रियों के द्वारा आ जाता है। पारित, ये कैसे पारित होगा, इसको पारित कैसे किया जाएगा, मैं पूरा बहुत अच्छे से बताएंगे पूरा शॉर्ट। ये देखिए विश्वास प्रस्ताव क्या है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, गिलोटीन, ये तो प्री में तो आते ही रहते हैं, कम से कम 2 बार आ चुके हैं। गिलोटीन ये मैचिंग कराने के लिए आता है। विधायिका कार्यकारी का कार्यवाही, ये पूरा है। पूरे शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे से बताते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए वाचन कौन कौन से होते हैं, वाचन 3 हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में क्या है, औपचारिक होता है, जो विधि में क्या किया जाता है, विधेयक पेश किया जाता है। और इसमें द्वितीय वाचन में क्या होता है, सदन स्वयं इस पर चर्चा करती है या फिर प्रवर समिति को भेजा जाता है। ये पूरा एकदम आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये बताते हैं। इसके अनुच्छेद भी कौन से रिलेटेड होते हैं वो भी बहुत अच्छे से बताते हैं। इसका कब बैठक बुलाया जाता है, कब बैठक नहीं बुलाया जाता, पूरा एकदम पूरा डिटेल, कहते हैं ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो यही बहुत अच्छा लगा मुझे, कैसे बुलाया जाता है सब। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, एकदम शॉर्ट नोट है, आप लोग को रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत अच्छे से।
यहाँ देखिए कैसे कैसे किया जाता है, बजट कैसे पारित किया जाता है, उसकी पूरी एकदम डिटेल्स में बताया गया है। बजट पारित करने की क्या क्या है, जैसे बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या है। बजट 5 चरणों में होती है। 5 चरणों में पहले प्रस्तुतिकरण होता है, साधारण चर्चा होता है, अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होता है, विनियोग विधेयक द्वारा पारित होता है, वित्त विधेयक द्वारा इसे पारित किया जाता है। प्रस्तुतिकरण क्या है, फिर उसका पूरा डिफिनेशन बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। ऐसे सारे नोट्स हैं, बहुत अच्छा लिखा है, आप लोग देखिएगा। और अगर जो आप लोग को आदर्श सर का नोट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। या देखिए बहुत अच्छा पूरी इनकी नोट्स हैं। देखिए चलिए ठीक है, ऐसे आप लोगों से हम मिलते रहेंगे। और आप लोगों को अदर टीचर्स का भी अगर जो रिव्यू चाहिए तो आप लोग बताइएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, उनके पढ़ाने तरीका का क्या व्यू है। तो राइट इन कमेंट बॉक्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम आप लोगों के कमेंट का रिएक्शन ज़रूर देंगे। देख सकते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये देखिए पूरा वित्त से संबंधित कौन कौन से होते हैं, ये देखिए विवाद संबंधन यंत्र कौन कौन से हैं, जैसे नदी पे विवाद क्या है, अंतर्राज्यीय नदी विवाद क्या है, ये पूरे बहुत अच्छे से बताते हैं। चलिए ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। बाय बाय। ये लास्ट था बट नॉट लीस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।